झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है। इसके साथ ही राजधानी रांची में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। रांची नगर निगम क्षेत्र में कुल 53 वार्ड हैं। रांची में 909 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 808 मुख्य मतदान केंद्र और 101 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं। बता दें, नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 29 जनवरी से शुरू हो गई है, जो कि 4 फरवरी तक चलेगी। हालांकि शुरू के 2 दिनों में नामांकन ने गति तो नहीं पकड़ी थी, लेकिन संभावित प्रत्याशी पर्चे खरीद कर ही अपनी दावेदारी जताने लगे थे। पर बीते सोमवार से नामांकन ने गति पकड़ी है और तमाम बड़े नाम नामांकन कर रहे हैं। पहली कड़ी में आइए आपको मिलवाते हैं रांची नगर निगम के विभिन्न वार्डों के प्रत्याशियों से। मेरा नाम कुमुद कुमारी है और मैं वार्ड 33 से नामांकन करने आई हूँ। मैंने नामांकन कर लिया। मेरा जो मेन एजेंडा है मैं अपने वार्ड को 53 वार्ड में अव्वल और मॉडल वार्ड बनाने का, जिसका सबसे मुख्य जो शुरुआत मैं करूंगी पार्षद आपके द्वार। किसी भी जनता को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मैं जनता के बीच पहुंच करके हर महीने हर बूथों पे शिविर लगाऊंगी और शिविर लगा करके उनके जानकारियां और उनकी सेवा में सरकारी सेवाएं या व्यक्तिगत सेवा जो भी मैं दे सकती हूं उसको देने का प्रयास उनके घर जाके करूंगी। अब तक का रुझान क्या कह रही है जनता? अब तक का रुझान मेरे लिए कोई शब्द नहीं है, मैं जिसकी शब्द में बयान करूं शब्द में बयान ही नहीं कर सकती, क्योंकि आज मेरे अभिभावकों ने, मेरे जनता ने, साथ मेरे भाजपा के सभी अभिभावक, चाहे हमारे मंत्री जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, हमारे संगठन मंत्री हैं, हमारे भाजपा सभी, और साथ में हमारे से अभिभावक लोगों का सम्मान और आशीर्वाद इतना मिल चुका है जिसका कर्ज मैं उतार पाऊं, ये मेरा सौभाग्य होगा। मेरा नाम है दमंती कुमारी, वार्ड 3 से उम्मीदवार उठी हूँ। पहली बार इस मैदान में पहली बार आए हैं। क्या मुद्दों लेकर के जनता के बीच में जाएंगे आप? जनता के बीच ये मुद्दे लेकर जाएंगे कि हमारे वार्ड नंबर 3 के मुरबादी से लेके एदलहातू चौक से लेके निर्मला कॉन्वेंट तक की रोड टूटी फूटी है, नाली दलदल हो चुकी है और वार्ड 3 के तालाब बुला भी है, उस सब की समीकरण भी बाकी है। और बुजुर्ग लोग का आपने सामाजिक कार्य क्या किया है? क्या है इससे पहले फील्ड में क्या कर रहे थे आप? समाज सेवा क्या क्या चीज की है? समाज में क्या काम किए हैं? उसका काम बताइए। वो हम लोग पोलियो आंगनबाड़ी दीदी लोग की तरफ से पोलियो पिलाने जाते थे घर घर, और गांव के कुछ दुख सुख में भी शामिल होते हैं और हो ही रहे हैं। और एक बार पूरा समर्थन मिलेगा आपको? मिलेगा उम्मीद। हाँ, मैं गीता देवी वार्ड नंबर 5 से हूँ। वार्ड नंबर 5 से। जी सर। इससे पहले भी किस्मत आजमा चुके हैं या पहली बार मैदान में उतर रहे हैं? किस्मत आजमा चुके हैं सर, सेकेंड आए हैं। सेकंड आए हैं। ये इरादा इस बार फर्स्ट आने का है सर। क्या क्या जन समस्याएं जो पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे आप? सर ये नया जोश और नया सोच है, ये तो करने के बाद ही बताएंगे कि क्या कर पाते हैं। फिर भी समाज सेवक की तौर पर आपने क्या क्या काम किया, कुछ तो गिनाइए काम। सर अभी तक तो वैसा कोई मौका मिला नहीं है जो हम कुछ समाज सेवा कर सके। बस छोटा मोटा काम जो कर पाए बस वही किए हैं। बड़ा करने के लिए तो उतर ही रहे हैं। अभी आप खुद महिला हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर के कुछ तो बातें सोची होंगी आपने, जो अपने वार्ड में कम से कम कुछ करेंगे सर। बोलते हैं ना जो कि मौका मिलता नहीं, ढूंढना पड़ता है। आप लोगों ने मौका ढूंढा है सर, ढूंढा है। ये पीछे रुक गए हैं, अभी तक तो कुछ किए नहीं है सर। करने का इरादा है, करने के लिए आगे निकले हैं। मेरा नाम रोजमधु तिर्की हुआ और मैं वार्ड नंबर 12 की प्रत्याशी हूँ। इससे पहले भी लड़ चुकी है या पहला बार है? पार्षद चुनाव पहला बार है। किन सब मुद्दों को लेकर जनता की ओर बढ़ रही हैं आप? जो साधारणतः विकास को लेकर के जितने भी मुद्दे हैं, बोला जाए रोड नाली से लेकर के जो भी छूटा हुआ काम है, उन मुद्दों को भी मैं लेकर के चली हूँ। और जैसे सिर्फ रोड नाली नहीं, अभी देखा जाए घर घर में इतनी आर्थिक स्थिति तंगी है जो कि अपने बच्चों को शिक्षा की ओर नहीं ले पा रहे हैं, तो शिक्षा में भी मैं काम करूंगी और स्वास्थ्य में भी काम करूंगी। और विशेष करके एक महिला होने के नाते महिला उत्थान के लिए, नारी शक्ति को लेकर के मैं काम कर रही हूँ। नाम कल्पना भगत, 42 वार्ड 42। ये पहली बार किस्मत आजमा रही है, इससे पहले आजमा चुकी है? नहीं, पहली बार है मेरा। अच्छा, क्या समस्या लेकर के जनता के बीच जाएंगी?
वार्ड में क्या समस्या है जिसको लेकर जनता के बीच जाए? समस्या वार्ड की तो बस वही नाली, रोड, लाइट, यही है। तो इन सब समस्याओं को लेकर ही जनता से वोट मांगे। क्या लगता है आपके वार्ड का जो जनता आपके साथ है? है। मैडम आप एक महिला है, महिला के नाते आप क्या बोलना चाहिए? जैसे इस बार तो मेरा महिला सीट है ना, तो मैं महिला के नाते ये बोलना चाहूंगी कि महिला सीट होता है तो पुरुष लोग अपनी वाइफ को खड़ा करके पीछे ना लड़े, महिला को आगे आने पे। मैं आरती कुमारी, पति अमित कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 46 पार्षद प्रत्याशी हूँ। आप ये पहले भी आजमा चुके हैं, किस्मत है पहली बार मैदान में उतर रहे हैं? नहीं, पहली बार ने मेरे पति 2008 से लेके 2013 तक पार्षद प्रत्याशी के प्रतिनिधि रह चुके हैं। तो उनको बहुत सारा नॉलेज है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद बीच में वो हट गए, लेकिन फिर से हम लोग सोचे कि अभी 10 साल में बहुत कुछ कमियां हैं, जो हम लोग सोचे कि एक बार हम लोग फिर से आएंगे और इसको पूरा करेंगे। क्या कुछ समस्या है जो जनता के बीच में लेके जाएंगे? क्यों आपको नाली गली का समस्या तो कभी खत्म ही नहीं हुआ। वहाँ नाली, पानी, सबका सब साफ सफाई, इस सब का व्यवस्था तो अच्छा नहीं है। ऊपर से हमारे गली में जो भी गेस्ट आते, जो भी लोग आते हैं, उन लोग को कोई भी आने का व्यवस्था नहीं है। रोड में नंबरिंग नहीं है और पार्षद का नंबर आपका मतलब किसी का नंबरिंग नहीं होना बहुत जरूरी है। रोड नंबर होना, जन्म कार्ड नंबर। महिला है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या करें? क्योंकि इस बार वार्ड में महिला को लेकर के जैसे घरेलू हिंसा के भी मामले आते हैं, उसको कैसे करें? महिलाओं के लिए जन कल्याण के प्रति जो भी हो और महिला के लिए जो भी योजना सरकार देगी, जो भी योजनाएं आएंगी, सबको लाने के हम पूरा प्रयत्न करेंगे, उनके सामने सब लाएंगे। मेरा नाम रश्मि अरोड़ा है। मैंने वार्ड नंबर 30 से नामांकन कराया है। अच्छा, इससे पहले भी किस्मत आजमा चुके हैं या पहली बार? नहीं, ये पहली बार है। अच्छा, क्या समस्या लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? क्यों चुनेगी आपको जनता? मैं चाहती हूँ कि वार्ड नंबर 30 में सड़कें, नालियाँ, बिजली को लेकर जितनी भी समस्याएं हैं, सबका समाधान करूंगी ताकि जनता में अपना वर्चस्व बनाए रखें। खुद महिला है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या आपने सोचा है? क्या विजन फ्यूचर क्या है आपका? थोड़ा कैमरा में देखिए। महिला सशक्तिकरण को लेके मैं महिलाओं के लिए राशन कार्ड उपलब्ध कराऊंगी, वृद्धा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो महिलाओं को। मैं सुचिता रानी राय, वार्ड नंबर 40 से नामांकन की हूँ आज। मैं पहले से भी वार्ड नंबर 40 की निवर्तमान पार्षद हूँ। विगत 2 बार से मैं वार्ड 40 में जीतते हुए आ रही हूँ। अभी फिर से मैंने नामांकन दाखिल करके अभी आ रही हूँ। कौन सा काम ऐसा बाकी रह गया जो अब आप करना चाह रही हैं? अभी तो महिला मोर्चा जिंदाबाद। सारी महिलाएं मातृशक्ति को इकट्ठा करके मातृशक्ति के लिए कुछ काम करने का मौका मुझे फिर इस बार मिलता है, तो सबसे पहले मातृशक्ति का उत्थान करने के लिए, चाहे वो वरिष्ठ हो, कनिष्ठ हो या बुजुर्ग हो, सबके लिए मैं उनके लिए मैं काम करूँगी। मैं पायल सोनी, वार्ड नंबर 6 की प्रत्याशी आज नामांकन की हूँ, तो 6 नंबर वार्ड से। क्या क्या समस्या लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? बहुत सारी समस्या है भैया, क्योंकि 3 साल से वो नहीं हो पा रही थी। जैसे कि चुनाव नहीं होने के कारण हमारे हर वार्ड का 53 वार्ड का गति बहुत ही खराब है, क्योंकि हर पार्षद निवर्तमान हो गए थे और मेयर भी नहीं है, तो भाई शिकायत भी आदमी कहाँ करे नहीं करे, ये लेकर के बहुत ही परेशान थे। अब हालांकि केंद्र सरकार को तो बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि उनके अथक प्रयास से राज्य सरकार के ये चुनाव कराने का काम किए हैं। तो मैं राज्य सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मतलब चुनाव करा करके बहुत ही अच्छा काम किए हैं। हालांकि रांची का जो दुर्गति थी, अब 53 वार्ड में 53 जो प्रत्याशी आएंगे जीत करके, वो सबसे पहले मैं कहती हूँ कि विश्वास दिलाती हूँ, सबसे पहले वो सभी अपने अपने वार्ड को एकदम क्लीन कराने का काम करेंगे। IDTV इंद्रधनुष इसी तरह निकाय चुनाव के और भी पार्षद प्रत्याशियों से आपको मिलवाता रहेगा। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।